सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। स्टॉकहोम के संगत में सभी ने जो पीस विदिन की बात आज श्रवण की कि ये दुनियावी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, कोई परिस्थिति भी हर समय के लिए एक जैसी नहीं रहेगी। ये एक उम्र के पड़ाव आज कैसे हैं, कल कैसे हो जाएंगे। कोई वस्तु भी हम अगर एक नई ले लेते हैं तो वो कुछ ही दिनों में बदल जाती है, वो पुरानी होने लगती है। तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो हर समय एक रस, एक जैसी, एक समान हो? और बात वही कि यही परमात्मा जो हर समय एक जैसा है, हर जगह है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ये मन की उथल पुथल तब तक रहती है जब तक हम मन का जुड़ाव ऐसी चीज़ों से लगा लेते हैं जो खुद ही स्थिर नहीं है, उन्होंने बदलते रहना है। तो मन को एक स्ट्रेंथ देने के लिए, एक खुद अपने मन को पक्का करके एक रस रखने के लिए, तो वो एक ही एक रूप इस परमात्मा का, इस निराकार का, किसी भी नाम से हम बुलाएं ये सच्चाई, तो जब इसके साथ जुड़ जाते हैं तो वही परमानेंस हमारे अंदर आती है, वही स्टेबिलिटी हमारे अंदर आती है। फिर एक दुख सुख तो जीवन में अपने नियमित रूप से आता रहेगा, पर उसका असर एक मानसिक रूप में, एक मन के रूप में ऐसा चढ़ता नहीं कि फिर एक ज़्यादा देर के लिए मन उदास रहे, या फिर एक खुशी भी इतनी ज़्यादा हद पार ना हो जाए कि वो चीज़ जाए तो उसका बहुत गम हो। तो कैसे ये हर समय एक रस, ये रहने के लिए जो सुकून की बात हो रही है, ये हमारे अंदर हर समय का रहने के लिए इस निराकार को पहले जानकर फिर ऐसे विश्वास करके और ये सुकून का जीवन शुरू होता है, भक्ति का जीवन शुरू होता है। और ये भक्ति फिर एक उस तरह नहीं होती कि एक अनजाने रास्ते पर हों, ये बहुत ही जानकर इस परमात्मा को इतने करीब होकर कि एकमिक हो गए, और ये प्रेमा भक्ति का रूप लेता है। ये फिर प्यार का रिश्ता इस परमात्मा से, और यही प्यार फिर हमारे अंदर जो हम हर जगह हर एक तक भी पहुंचाते हैं। तो बात वही कि बिना भेदभाव किए फिर हर एक से आदर सत्कार प्यार होता है। ये भाव वही समदृष्टि का, ये एक कारण अब दिल नहीं ढूंढता कि किसी से नफ़रत की जाए। अगर कोई हमसे अलग है, किसी के इंटरेस्ट या कोई कल्चर या खाना पीना, कोई भी चीज़ हमसे मेल नहीं खाती, तो वो कारण ना बना जाए एक नफ़रत का, बल्कि एक उस तरह से देखा जाए हर एक को कि अगर कोई हमसे अलग है तो उनके गुण भी कितने सारे होंगे जो हम में नहीं हैं। तो हर एक से ये सीखने की भाव, ये मन फिर एक के साथ जुड़ के हर एक में ये एक देखता है कि ये परमात्मा हर एक में है, ये परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में है। तो कोई भी चीज़ से अनगिनत चीज़ों को सीखा जा सकता है। एक मन में फिर हर एक को साथ लेके चलने की भावना आती है, किसी को गिराकर खुद ऊंचा उठने की भावना नहीं रहती। हर एक में यही रूप आता है कि सभी अपने हैं। जो अभी हमने वासुदेव कुटुंबकम की भी भावना सुनी कि यही भाव फिर कोई ऊपरी सिखाई की तरह नहीं होता कि कुछ घंटे किसी से मिलना है तो इस प्रकार का अपना आचरण रखें, व्यवहार रखें। नहीं, फिर तो वो हमारी रग रग में वो प्यार, वो व्यवहार भर गया है। फिर कोई कैसा भी हमारे साथ हो, कोई रूड हो, कोई
गलत बोल रहा है उसके लिए भी परमात्मा से अरदास ही निकलेगी, और जो बहुत ही करीबी, बहुत प्यार करते हैं उनके लिए भी। तो मन फिर ये भेदभाव नहीं करता। मन उस वजह से किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता कि उन्होंने ठीक व्यवहार किया तो हम पलट के ठीक व्यवहार करेंगे। नहीं, वो एक अच्छाई तो फिर हमारे अंदर है। ये जब हम प्यार की जिक्र करते हैं, प्यार का जिक्र करते हैं, तो ये प्यार हम पहले खुद बन गए हैं। ये प्यार करना नहीं, ये प्यार बनने की बात है। जब प्यार खुद ही हैं तो फिर हर एक को वो प्यार ही छुएगा। तो फिर ये एक सोचने की बात उस तरह से नहीं कि एक डेलिबरेटली सोच के कोई एक व्यवहार पहले से प्री प्लान किया हो कि कोई आएगा, हम उसको देख के मुस्कुराएंगे, उसका हाथ मिलाएंगे और उसको कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे और ऐसे हम उसके एक अच्छी गुड बुक्स में आते जाएंगे। नहीं, फिर तो एक दिल खुद ही किसी को भी मिले, वो अपने बेगाने का फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है। फिर हर कोई अपना है, तो फिर कोई स्ट्रेंजर भी स्ट्रेंजर नहीं। तो अपने आप में ही हर एक के जब हम करीब आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो वो प्यार ही एक दिल से दिल को जोड़ता है। जो अक्सर हम सुनते भी हैं कि बिल्डिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स, ये दिल के आसपास हमने ऐसे अक्सर दीवारें बना लेते हैं जो खुद ही, और उसमें खुद ही घुट जाते हैं। एक दायरा अपना खुद का ही हम छोटा कर लेते हैं। और वहीं अगर प्यार के पुल बनेंगे दिल से दिल तक, तो ये जीवन कितना अलग हो जाएगा। फिर एक खुद ही ये सेल्फलेस सर्विस की भी जो बात आती है, ये हर एक तक खुद पहुंचने की बात आती है। ये एक फिर इंसान को पता है कि इस संसार में आए हैं तो अपने जीवन को जहाँ स्पिरिचुअली भी एक ग्रो करना है, वहाँ सोशली भी, ये सामाजिक रूप भी फिर इसी तरह है कि हर कोई अपना है। ये सेवा भाव है और हर एक के लिए जिस प्रकार भी एक अच्छी चीज़ की जा सके, एक उनके आराम के लिए कोई भी हमसे कदम इस तरह का लिया जाए जो किसी को खुशी दे सके, आंसू पोंछने वाले कर्म बन जाते हैं। फिर ये कोई दिमाग में आंकड़ा नहीं रह जाता कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए करें जो किसी समय पलट के हमारे किसी दिक्कत में, कोई मजबूरी में काम आएंगे। नहीं, फिर ये तो प्यार का रिश्ता ही है और ये प्यार फिर हिसाब किताब नहीं जानता। ये प्यार हर एक से है, ये बेमतलब एक कोई भी सेल्फिश रीज़न का नहीं है। ये तो फिर बस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव ये परमात्मा की वजह से है। इस एक के ऊपर आधारित होकर ही ये प्यार के भाव हर एक तक हैं। हर एक के लिए ये दिल हमेशा आदर सत्कार रखता है। तो ऐसे संतों ने भी, चाहे कोई भी हम धर्म ग्रंथ उठा लें, किसी भी युग की बात सुन लें, तो यही सिखलाया है कि कैसे अपने जीवन को हर कोई मधुरता से जी सकता है। ये वाणी भी बहुत प्यारी हो जाती है। ये कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे जब मन ही इस परमात्मा में लगा है हर समय के लिए। तो सोच भी हमारी किसी का या अपना भी नुकसान करने के प्रति नहीं जाएगी। फिर ये कर्म, ये व्यवहार सभी एक परमात्मा पे आधारित एक बहुत ही सही तरीके का जीवन जिएंगे। और मन में छल कपट नहीं है, ये चतुर चालाकियाँ नहीं हैं, तो वाकई ही बहुत सहज हो जाएगा जीवन। ये बहुत ही आसान हो जाएगा। वरना अक्सर संसार में तो अगर किसी से एक झूठ बोलते हैं तो वो कितनी देर तो वो बोझ खुद याद रखने का भी, कि अगर वो इंसान फिर पूछेगा तो वही कहानी देनी है,
वो गलती से भी हम सच्ची चीज़ ना उसके आगे बोल दें, या फिर कितने और लोगों को तैयार करना पड़ता है कि वो इंसान आपसे ये पूछेगा तो आपने जवाब में ये देना है। वो कितनी और पैरेलली चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हकीकत थी उस इंसान से वैसा नहीं कहा गया, उसको एक उस तरह से बोल दिया गया कुछ और। तो अब वो बोझ हम पर कि उस कहानी को मेंटेन करने के लिए पता नहीं कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा, एक इस रिपीट मोड में। और जहाँ एक साफ सुथरे सच की बात है वो आगे अगर रख दें तो कोई बोझ नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही उस इंसान के आगे रख दिया गया, तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक कुछ और लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। और अक्सर इंसान ऐसे अपने मतलब का अपना फ़ायदा जहाँ दिख रहा है वहाँ इस हद तक भी चला जाता है कि किसी के बारे में इतना गलत किसी को यूँ बोल दिया जाए कि ये इंसान आपके बारे में ऐसे बात कर रहा था, ऐसी सोच रखता है, मन में किसी और के प्रति एक नफ़रत का कारण ही बना देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये करने से हमारा कोई पर्सनल फ़ायदा हो जाएगा। तो बात वही कि एक मन को जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जोड़ेंगे ये मन पवित्र होता जाएगा, साफ होता जाएगा, और फिर फोकस ये नहीं रहेगा कि हम आगे बढ़ें, दूसरे गिरते जाएं, पीछे होते जाएं। फिर यही रहेगा कि हर कोई आगे बढ़े, हर एक को खुशियाँ मिले, हर एक को तरक्की मिले, और ये पड़ोसी की खुशी में ही अपनी खुशी फिर साथ ही मिल जाएगी। वरना तो ये हर एक को पता है कि अगर एक पड़ोसी का घर हम जलाएंगे तो वो आग की लपटों से हमारा घर भी जला जाएगा। तो ये नुकसान, अगर हम जैसे कोई भी बात होती है कि अगर एक कोई भी गरम चीज़ को हम इसलिए पकड़ें कि सामने वाले को उठा के मारेंगे ताकि वो इंसान ये गरम चीज़ फील करे, वो जल जाए, तो उठाते ही निशाना तो पता नहीं हमारा कैसा है, उस इंसान को लगे भी कि ना लगे, पर जैसे ही वो गरम चीज़ पकड़ ली हमारी स्किन ने तो पक्का जल जाना है। दूसरे के लिए उस तक वो जो एक एक्शन लिया गया वो चाहे फाइनल रिज़ल्ट वो हिल जाए अपनी जगह से, हमारा निशाना ख़राब हो जाए, उसको शायद वो लगे भी ना, पर डेफिनेटली अपना नुकसान तो हमने खुद ही कर लिया है। और वो तब नहीं जब वो कोई गरम कोयला अपने हाथ में पकड़ा, पर वो तभी नुकसान कर बैठे जब ये करने के लिए ये सोच भी मन में आई। तो मन में हर समय ये पवित्रता रखें, इस निराकार को रखें, तो फिर एक जीवन वाकई ही बहुत ही सुकून भरा हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। ये एक आनंद, ये ब्लिस की जो भावना है, मन भक्ति में हर समय लगेगा, तो कुछ भी कर रहे हो कार्य, किसी से बातचीत कर रहे हो, ये परमात्मा का एहसास उस पल में मौजूद होगा, तो वो काम भी अपने आप भक्ति बन जाएगी। तो उस तरह कोई अलग दिन में निर्धारित समय भी भक्ति के लिए नहीं निकालना होता। ये हर पल की भक्ति, ये भक्त तो 24 घंटों का भक्त है, सिर्फ कोई नियमित समय का नहीं। तो ऐसा ही भक्तों वाला जीवन हर एक के हिस्से आ सकता है। बस खुद को एक हर बार इंट्रोस्पेक्ट करके इस परमात्मा से रीअलाइन करते रहें जब जब भटकें, तो वाकई ही ये जीवन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। हर एक पल में इस परमात्मा की कृपा ही दिखती है। फिर ये नहीं दिखता कि कुछ हमारे मुताबिक हुआ कि नहीं, बस ये विश्वास, ये आनंद, ये खुशी कि परमात्मा ने किया है तो परफेक्ट ही है। अब हमारी सोच में कमी है जो इसको ठीक नहीं देख रहा। तो ऐसे हर कोई अपने जीवन को सही मार्ग पे इस निराकार के ऊपर मन को रख के, इसके एहसास में सेवा करते हुए, ये सेल्फलेस भाव से, ये सिमरन से मन के नाते को और मजबूत करना इस परमात्मा के साथ, और सत्संग करके
जहाँ संतों के वचन रेगुलरली सुनेंगे तो जीवन में अपना सुधार नियमित रूप से होता जाएगा। तो ऐसा ही सेवा सिमरन सत्संग करते हुए ये मन में निराकार को और गहराई से हर कोई बसा सके। सात संगत जी, धन निरंकार जी।